अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 5 तारीख है, जुमे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वुजरा, बिलखुसूस सीनियर वुजरा को ऐसे तत्ते तव्वे पर बिठाया है कि इनको समझ नहीं आता कि बयान दें तो क्या दें। अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल करने वाले ऐसे वुजरा को सुर्ख सलाम आपको देना चाहिए, उनको सलूट ठोकना चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान के 13वें खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने ही पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं, पटवारियों के ऊपर यह जुम्मा मजीद भारी करके डाला है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी असम्बली लॉन्च कर दी है। कौमी असम्बली के बाहर एक अवामी असम्बली का इज्तिमा है जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है, और उसकी सदारत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जरूर है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके सामने शेयर करनी है। जबकि आज फिर अडियाला जेल के अंदर गहमा गहमी है। आज अडियाला जेल के अंदर इंतहाई अहम केस की समाअत है। लगता तो ऐसा है कि मुलतवी हो जाएगा, एक आध दिन आगे कर दी जाएगी, लेकिन अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा और नौरीन खानम साहिबा तुम तराक के साथ अडियाला के बाहर पहुंची हैं। उनके साथ उनके वकला भी मौजूद हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर पाकिस्तान की मोबाइल इंटरनेट की जो दर्जा बंदी है वो बहुत तनज़ली के साथ नीचे जा रही है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि हलवतुर्राजिया वो तमाम सरकारी हलवा खोर मौलवियान कराम जिनसे मुतालिक हम सबको, आप सबको ये तवक्को थी कि खुलकर बोलेंगे, खास तौर के ऊपर सैलाब और ये जो जल्जले आ रहे हैं इनको कुदरती आफत का नाम देकर अमाल से तौबा करने की तंबीह करेंगे, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने की। तो उनकी तरफ से मुझे तो आवाज कोई नहीं सुनाई दी, ना तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ना इसके अलावा बाकी ब्रीड के लोग। तो इसलिए ये जो खामोश बैठे हैं इनके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मखसूस अंदाज में, जुम्मा है तो मैं नहीं करूंगा, आपने करना है नीचे कमेंट्स में, मखसूस अंदाज में एहतजाज जरूर रिकॉर्ड, एक ही हमारा स्टाइल है एहतजाज रिकॉर्ड कराने का, वो जरूर करा दीजिएगा। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मुल्क के वजीर दिफा, अपने चुटकुलों की वजह से मशहूर, मुंडा सियालकोटिया, ये शाहजेब खानजादा के शो में यानी इंटरव्यू में जो कुछ बोल गए हैं, इन्होंने अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल कर दिया, अपने पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं, जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी डाल दिया है। जनाब क्या फरमाते हैं, जरा गौर से, एक एक लफ्ज गौर से सुनने लायक है, गौर कीजिएगा जनाब। कहते हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वजीर कानून थे, मार्शल लॉ था, डिक्लेयर्ड था। हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे। जब ये बड़े उहदों पर फायज अशखास माजी की सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये शख्स कोई शर्म करे, कोई हया करे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह मुशर्रफ साहब के दौर में जो कुछ भी थे मुझे नहीं पता, लेकिन जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जस्टिस अतहर मिनल्लाह को लॉयर्स मूवमेंट के बाद लोगों ने जानना शुरू किया। वो अतहर मिनल्लाह जो मुनीर ए मलिक के साथ, जो एतजाज अहसन के साथ, अली अहमद कुर्द के साथ शाना बशाना खड़े होकर चौधरी इफ्तिखार साहब को उनके सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए खड़े हुए थे। तो मेरे ख्याल में उनसे पहले की जो गलतियां होंगी उनको पब्लिक जानती और पहचानती भी नहीं होगी। तो सियासतदानों की जो गलतियां, वो गलतियां नहीं है, वो गलते हैं, वो गलते हैं। एटलीस्ट इस सिस्टम के अंदर, इन हालात के अंदर एक ऐसा शख्स जो खुलकर बोला है, उनके इस बोलने को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब के तसलसल के साथ कमेंट्स हैं, जरा गौर सुनिएगा। वो कहते हैं मरी की मीटिंग में तसलसल की कोई बात नहीं हुई है, तसलसल को डिनाई कर दिया उन्होंने। ये किसी ज़हन के इख्तरा है जो उधर मीटिंग में मौजूद भी नहीं था, ये मीडिया की तरफ से ईजाद की गई है। फिर कहते हैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निजाम पर 100% मुतमईन है। मतलब आपके जो कायद हैं, बानी कायद हैं, ताहयात कायद हैं, उनको भी कोई एतराज नहीं है
कि इस हाइब्रिड निजाम में उनकी मंजी ठुक गई है, उनकी सियासत दफन हो चुकी है। मैंने एक बार कहा था, आपको याद होगा, मैंने एक बार कहा था कि इनकी आखिरी इनिंग्स है ये सारे बाबों की। ये जितने बाबे बैठे हैं इनकी आखिरी इनिंग्स है। इनको पता है, इनको किसी डिजिटल सिस्टम का पता नहीं है, इनको किसी डिजिटल इकोनॉमी का पता नहीं है। ये फारिग तरीन लोग हैं, इनको इंटरनेट के नाम पर सिर्फ टोपी ड्रामे करना है। इनको पता है कि हम मर जाएंगे, पीछे हमारे वोट लेने के लिए हमारे बच्चों ने जाना है। ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेफ गार्ड करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको निजाम विजाम से, हाइब्रिड से इनके मतलब भी नहीं पता, इनके स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे। ये वो लोग हैं। तो ये अपने बानी कायद से मुतालिक कह रहे हैं कि वो इससे मुतमईन है। तो वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था, वो क्या था भाईजान? इसका मतलब है कि इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर, गोल पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी असलियत बता दी है कि जो आपको इनकलाबी नजर आता है वो इनकलाबी नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं रिलैक्स हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक समत में जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब रिलैक्स हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक समत में जा रही हैं। वोट को इज्जत दो वाली ट्रांजिशन गुजर चुकी है। मीडिया मरी मीटिंग के हवाले से गलत खबरें फैला रहा है। फिर कुछ हमारे दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की आम शख्सियत को पैगाम भिजवाया कि अगर इमरान हमें पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार हो तो मैं मुक़्तदरिया के खिलाफ खड़े होने को तैयार हूं। ये नवाज शरीफ ने मुबैना तौर के ऊपर किसी के हाथ पैगाम भिजवाया। ये बात लीक हो गई, एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की और फिर इस तरह उनको मरी मीटिंग करना पड़ी। अब ये कहानी भी हो सकती है, इख्तरा भी हो सकती है, मैं इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला वो सुनिएगा। वो कहते हैं अभी तक मीडिया को यह भी नहीं पता कि मरी की मीटिंग के शुरका कौन थे। ये मीडिया को किसने बताया? वो कुर्सी का मेज के नीचे घुसा हुआ था। भाई, और कुर्सी मेज के नीचे वो नहीं घुसे हुए थे तो इमरान खान साहब की कुर्सी मेज के नीचे भी तो कोई नहीं घुसा हुआ था जिसको एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश किया गया। भाई आप इतने कोई मुन्ने काके। फिर ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को भी एक्सपोज कर दिया। हनीफ अब्बासी को कहते हैं आप हाइब्रिड निजाम की बात करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करते हैं। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया। आगे से ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, मैं आज मगरिब तक शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में था। अगर शहबाज शरीफ को इस बात पर एतराज है तो वो खुद मुझे क्यों नहीं कहता? शहबाज शरीफ को इस बात पर कोई एतराज नहीं है। हाइब्रिड निजाम की बात बिल्कुल हकीकत है। 3 माह पहले यह कहा गया था। यानी शहबाज शरीफ ने भी कोई एतराज नहीं, तो नवाज शरीफ ने भी कोई एतराज नहीं, तो सतही खैरा, तो सब कुछ ही ठीक चल रहा है। तो भाईजान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये जो बातें हो रही है ना, इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ चल रही है। यानी शहबाज शरीफ इस बात को बिल्कुल माइंड करते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम है। हाइब्रिड से मुराद है कि फौज सिविलियन हुकूमत की बॉस और मालिक है। सिविलियन गवर्नमेंट फौज की नौकर और मुलाजिम है। जो मालिक हुक्म करते हैं मुलाजिम उसी पर अमल करते हैं। बकौल ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ इस पर मुकम्मल मुतमईन है। ये शाहजेब खानजादा के शो के अंदर डिबेट हुई है जनाब। आगे फिर सुनिए। फिर वो कहते हैं शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात इस निजाम के तसलसल की जमानत है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं। फिर कहते हैं हाइब्रिड निजाम का आइन से कोई तसादुम नहीं है। हाइब्रिड निजाम ठीक, सत्ता खरा, सब सेट चल रहा है। फिर कहते हैं तसलसल के हवाले से मरी की मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है। तो राना सनाउल्लाह क्यों बात कर रहे हैं फिर इसके ऊपर? फिर कहते हैं हुकूमत को सपोर्ट करने का अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल किया शाहजेब खानजादा ने कि क्या नवाज शरीफ गिव अप कर चुके हैं क्योंकि वोट से इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल है। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ बोलते हैं मईशत, फौज, ख्वाजा पॉलिसी कामयाबी से चल रहे हैं। एक चीज के लिए दूसरी चीज को वक्ती तौर पर पीछे छोड़ा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब ये हालात हैं। इन हालात के अंदर आप बताएं कि अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल करने वाले क्या जुम्मा पटवारियों पे भारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रहे हैं या नहीं गिरा रहे? मेरी बात दुरुस्त साबित हो रही है नहीं हो रही? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, वो ट्वीट करते हैं कि इमरान खान इस निजाम को मफलूज करना चाहता है। वो बताना चाहते हैं कि इस निजाम की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के एमएनएज भाग भाग कर हवालदार स्पीकर अयाज सादिक के पास किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? जिस दिन 5 अगस्त का अहवाल सामने आ गया कि अगस्त 5 को अयाज सादिक से मुलाकात में क्या हुआ था, इमरान खान इन एमएनएज को टिकट भी नहीं देंगे। यानी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज लोग हैं ये अपनी जाती मफादात की खातिर। जनाब रावी अल मारूफ हसन अयूब कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, सुलह यकतरफा नहीं होती। कौम से माफी मांगनी थी वो नहीं मांगी। हर चीज का एक वक्त होता है, वो वक्त अब गुजर चुका है। पता नहीं किससे ये बात कर रहे हैं, किससे बातें करते रहते हो मेरी जान। आगे चलते हैं जी। अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब का केस चल रहा है ना, उसके अंदर एक बात एविडेंट है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की सोच में बहुत हद तक फैसला पैदा हुआ। और ये करीना कयास नहीं है कि खान साहब इस बात के ऊपर भी शदीद गौर कर रहे होंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया जाए। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, कब करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन उन तक सूबे के मामलात पहुंचे हैं, उसके पास शदीद नाला है, वो सोच विचार कर रहे हैं और किसी भी वक्त ये धमाका हो जाएगा। आज से 7 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी। ये अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट करना शुरू हो गए। अच्छा जी,
गंदम की मुमकिन तरसीलात के हवाले से पंजाब में जो सिचुएशन है, गंदम की मुमकिन किल्लत का खदशे के पेश नजर हुकूमत पंजाब का फैसला है जी। पंजाब में फीड मिल्स पर 30 यौम के लिए गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जो चिकन फीड होता है, दफा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। अभी जी तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है अडियाला जेल के अंदर हो रही है, और उसमें अलीमा खानम साहिबा और उज़मा खानम साहिबा दोनों अडियाला जेल पहुंच गई हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि उनसे सवाल किया गया अलीमा खानम साहिबा से कि आप खुश दिखाई दे रही हैं, क्या हवा बदलती हुई दिखाई दे रही है? इसके ऊपर अलीमा खान कहती हैं हवा बदलनी है, आप लोगों का गुस्सा देख लें और उनका खौफ देख लें, इसी से समझ आ जाएगी कि पुलिस वाले तक हमसे कह रहे हैं कि हम तंग आ गए। आज सबको समझ आ रही है कि हमें यह सिस्टम कबूल नहीं है। अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा खान अडियाला जेल के बाहर पहुंची हुई हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी दीगर वोकला भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं। जनाब, अवामी जो इस वक्त असेंबली हो रही है बाहर, उसमें एक तरफ तो अवामी असेंबली ने महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल की जानिब से 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल का हिमायत का ऐलान किया है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला की तकरीर की भी अवामी असेंबली में हिमायत का ऐलान। पीटीआई की अवामी असेंबली में अफगान शहरियों के इनखला में तोसी करने की करारदाद भी मंजूर। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देख रहा था, जनाब इकरार हसन साहब का दोस्त है हमारे, वो कहते हैं जिस पार्टी का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हो, हैरत है उसे मरीम नवाज पर तनकीद करते हुए शर्म भी नहीं आती। देखें नहीं, उस्मान बुज़दार इलेक्टेड एमपीए था, यहाँ पर तो फॉर्म 47 की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में इकरार साहब ट्विस्ट ना करें, बातों को ट्विस्ट ना करें, हालात और वाक़यात को समझें। अगर डॉन न्यूज़ के एक नाम निहाद सहाफ़ी थे जिन्होंने अबडक्टेड लोगों के इंटरव्यूज़ किए, आदिल शाहजेब, बड़े भारी अमाउंट के ऊपर इनको पीटी वर्ल्ड का हेड मुकर्रर कर दिया गया। बड़ा आसान था हम सब के लिए भी ये सारी चॉइसेस कबूल करना, हमने कभी नहीं की। हमने ऑप्शंस को जूते की नोक पे रखा है पिछले 2.5 साल में, ठीक है। उससे पहले भी हमारे पास बड़े ऑप्शंस थे, कभी नहीं किया। जो किया हाका लाल का किया भाई, इस पे हमें फख्र रहेगा। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत ज़्यादा लगती है, माजरत और ज़्यादा लगती सानू की कैसे रही यार। अच्छा, मुनीफ फारूक कहते हैं इमरान खान के पास इस वक्त ऑप्शन महदूद हैं, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते, इमरान खान को निजाम से माथा मारने का कोई फायदा नहीं होगा, अपना सर फटेगा। भाई तुसी क्यों टेंशन ले रहे हो, तुसी टिल करो भाई, टिल करो। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मतीउल्लाह जान के शो में मुस्तफा नवाज खोकर आए, उन्होंने कहा क्राइम सीन यही अदलिया है जहां कमिट होते हैं। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, इसका क्राइम सीन सुप्रीम कोर्ट है, एप्टली पॉइंटेड आउट। अच्छा जी, नजम सेठी साहब कहते हैं ख्वाजा हसन ने ब्रोक्रेसी और हुकूमत पर हमला पूछ कर किया, यानी इन्होंने भी उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। इरशाद भट्टी कामरान शाहिद के शो में कहते हैं कि जावेद लतीफ कह रहे हैं मैं खड़ा हूंगा इमरान खान के साथ, अल्लाह ना आए आप खड़े ना होना, जिसके साथ आप खड़े होते उसे खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ते। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।